अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम एंड्रॉयड विजेट्स जिन्हें हम कंपोनेंट्स भी कहते हैं उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज के अंदर जाते हैं, लेआउट के अंदर एक्टिविटी मेन को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारे कंपोनेंट क्रिएट होते हैं हम अपने लेआउट्स के अंदर ही क्रिएट करते हैं, जिन्हें हम विजेट्स भी कहा जाता है। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर साइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे डेवलपर पे, तो वहाँ पे आपको विजेट्स के नाम से मिलेंगे। हम इसे कंपोनेंट्स भी बुलाते हैं इन चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेपरेट स्क्रीन करता हूँ ताकि हमारे पास हमारा XML भी आता रहे और हमारा डिज़ाइन भी आता रहे। आज जो बेसिकली हम करेंगे, हम दो कंपोनेंट्स को देखेंगे, टेक्स्ट व्यू और बटन को। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस लेआउट को अपने रिलेटिव लेआउट के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। अब रिलेटिव लेआउट का यूज़ कैसे होता है, इसके लिए मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन डिटेल में वीडियो एक बनाई हुई है लास्ट लेक्चर की, आप उसे व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली अपने कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट व्यू को करते हैं। जैसे ही मैं टेक्स्ट लिखूँगा यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट आ जाएगा टेक्स्ट व्यू का। टेक्स्ट व्यू बेसिकली हमारे पास यूज़ होता है, कोई भी चीज़ हम यूज़र स्क्रीन पे व्यू कराना चाहता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट व्यू यूज़ करते हैं। मैं जैसे ही टेक्स्ट व्यू लिखूँगा तो मेरे पास यहाँ पे दो एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली आ गए। डिफाइन करना होता है कि बेसिकली जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसकी कितनी विड्थ होगी, यानी हमारे पास ये स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन पे बेसिकली इसकी विड्थ कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, हमने ये चीज़ इसकी डिफ़ाइन करनी है। अब हमारे पास जो हम विड्थ और हाइट है ना, ये हम बेसिकली तीन तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम रैप कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, हम मैच पैरेंट यूज़ कर सकते हैं, हम कस्टम कोई सा साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, रैप कंटेंट कर देता हूँ, इसकी विड्थ को और इसकी हाइट को भी रैप कंटेंट कर देता हूँ। और उसके बाद मैं अपना टैग क्लोज कर देता हूँ। क्लोज लाजमी करना है, अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो आपके पास वो एरर जनरेट करता रहेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट की आईडी डिफाइन करते हैं। इसकी आईडी मैं क्या दे देता हूँ, हमारे पास टेक्स्ट है तो मैं इसे टेक्स्ट व्यू का नाम दे देता हूँ। आईडी हमारे पास क्या होती है, यूनिक एट्रीब्यूट होता है जो बेसिकली हम अपने फ्रंट एंड यानी अपने लेआउट को जावा फाइल के साथ जब ज्वाइन करते हैं तो हम इसी आईडी का यूज़ करते हुए इसे ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट का एक और एट्रीब्यूट होता है, टेक्स्ट व्यू का, टेक्स्ट का, कि जो बेसिकली हम टेक्स्ट को क्या व्यू कराना चाह रहे हैं। अब टेक्स्ट व्यू हमारे पास होता है इसी काम के लिए कि हम यूज़र को कोई चीज़, कोई टेक्स्ट व्यू कराना चाहते हैं। तो इसके अंदर हम टेक्स्ट क्या डिफ़ाइन कर देते हैं, मैं इसके अंदर टेक्स्ट दे देता हूँ, वेलकम टू एंड्रॉयड लेक्चर्स। ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसकी पोजीशन सेट करनी है कि बेसिकली हमारे पास जो ये स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन पे किस पोजीशन पे हमारा ये टेक्स्ट व्यू शो होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मार्जिन अप्लाई करता हूँ। मार्जिन मैं इसे टॉप दे देता हूँ 15 dB। मार्जिन क्या होता है, मार्जिन बेसिकली होता है हमारे पास आउटसाइड द बॉक्स, कि हमारा जो कंपोनेंट है इसके आउटसाइड जो भी चीज़ है, हमारे दूसरे कंपोनेंट हैं, हमारा पेरेंट के लेआउट के कंपोनेंट है, जो भी चीज़ है उनके दरमियान जो डिफरेंस होगा ना, यानी उसके दरमियान जो स्पेस आपस में, उसे हम मार्जिन का नाम देते हैं। जैसे बेसिकली ये हमारे पास मार्जिन है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट साइज़ की प्रॉपर्टी होती है। मैं इसका साइज़ क्या कर देता हूँ, 20 dB दे देता हूँ। हमारे पास सेंटर हॉरिजेंटल की प्रॉपर्टी होती है, उसे मैं ट्रू कर देता हूँ ताकि बिल्कुल सेंटर के अंदर आ जाए। अब इसका मार्जिन टॉप में थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा नीचे आ जाए। ठीक हो गया, हमारा एक सिंपल टेक्स्ट व्यू क्रिएट हो गया। इसी तरह हम क्या करते हैं, हम एक बटन क्रिएट करते हैं। बटन की विड्थ भी अभी मैं रैप कंटेंट दे देता हूँ और हाइट भी क्या दे देता हूँ, रैप कंटेंट दे देता हूँ। उसके बाद इसकी मैं आईडी डिफाइन करता हूँ। आईडी मैं क्या दे देता हूँ, इसे BTN क्लिक दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी कहा कि हमारे पास आईडी यूनिक होनी चाहिए, मैं टेक्स्ट व्यू क्रिएट दे देता हूँ। जैसे टेक्स्ट व्यू देता हूँ मैं इस बटन को क्लोज कर देता हूँ। मेरे पास देखें इधर भी एरर आ गया, इधर भी एरर आ गया। एरर क्या दे रहा है,
हम जैसे इस पर माउस ओवर करेंगे तो एरर आ जाएगा डुप्लीकेट आईडी। इट मीन्स कि हम लेआउट के अंदर एक आईडी बार बार यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं इस आईडी को क्या नाम दे देता हूँ, BTN क्लिक कंपोनेंट को नाम दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसकी क्या करता हूँ, टेक्स्ट डिफाइन करता हूँ। मैं यहाँ टेक्स्ट दे देता हूँ क्लिक। ठीक हो गया। आप कोई और टेक्स्ट देना चाहें, जो भी टेक्स्ट देना चाहें आप उसे दे सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी पोजीशन सेट करनी है। हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट व्यू के नीचे आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी पोजीशन सेट करता हूँ। हमारे पास लेआउट बिलो की प्रॉपर्टी होती है। लेआउट बिलो में क्या होता है, हम पिछले एट्रीब्यूट की आईडी डिफाइन करते हैं कि जिसके नीचे हम उसे सेट करना चाहते हैं। तो हमारे पास उसकी आईडी क्या है, टेक्स्ट व्यू है। हम इसे टेक्स्ट व्यू के नीचे सेट करना चाहते हैं। तो हमारे पास ये देखें, जैसे ही मैंने वो पूरा एट्रीब्यूट ऐड किया बटन के कंपोनेंट में, तो मेरे पास वो उस टेक्स्ट व्यू के नीचे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी सेंटर हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी इसकी ट्रू कर देता हूँ और इसका भी मार्जिन टॉप में डिफाइन कर देता हूँ, सपोज 40 dB, ताकि थोड़ी स्पेस आ जाए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमने सिंपल एक टेक्स्ट व्यू बना लिया, एक बटन बना लिया। अब हम क्या करते हैं, हम अपने कंपोनेंट्स या विजेट्स को हम अपने कोड के अंदर, जावा के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हमने दो कंपोनेंट बनाए, बटन। तो सबसे पहले मैं बटन क्लास कॉल करके इसका बटन का वेरिएबल बना लेता हूँ, बटन क्लिक। ये देखिए हमारे पास एरर आ रहा है। अब जैसे ही इस एरर पे आके ना मैं ऑल्ट इंटर की प्रेस करूँगा, मेरे पास ऑप्शन दे देगा कि आप इंपोर्ट कर लें, क्रिएट कर लें। हमने क्रिएट नहीं करनी, ऑलरेडी बिल्ट इन है बटन की क्लास। तो हम क्या करते हैं, इसकी क्लास को कॉल कर लेते हैं। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट व्यू को कॉल करता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट व्यू की क्लास कॉल हो गई, हम उसका एक वेरिएबल बना लेते हैं, टेक्स्ट व्यू का वेरिएबल। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसको अपने XML के साथ बाइंड करता हूँ। XML के साथ कैसे बाइंड करेंगे, जो ये मैंने आईडी दी हुई है, इस आईडी को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। कैसे कॉल करूँगा, BTN क्लिक इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID और डॉट ID डॉट, हमने उधर इसका नाम क्या दिया था, BTN क्लिक दिया था, तो मैंने BTN क्लिक दे दिया। इसी तरह मैं टेक्स्ट व्यू को कॉल करता हूँ, जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, टेक्स्ट व्यू को कॉल किया। अब इसे मैंने किसके साथ बाइंड करना है, इस टेक्स्ट व्यू के साथ बाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी आईडी डिफाइन करूँगा, मैं फाइंड व्यू बाय ID और डॉट ID डॉट टेक्स्ट व्यू। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली हमारे जो कंपोनेंट थे वो आपस में क्या हो चुके हैं, बाइंड हो चुके हैं। अब हमने इस पर कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो ये हमने जो दो वेरिएबल्स बनाए हैं, एक बटन क्लास का, एक टेक्स्ट व्यू क्लास का, अब इस पे हम जो भी जावा के अंदर कोड अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बटन का क्लिक इवेंट कॉल करते हैं, BTN क्लिक डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। सेट ऑन क्लिक लिसनर के अंदर क्या करते हैं कि हम चाह रहे हैं कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए। अब उस एक्शन में हम क्या शो करना चाहते हैं, उस एक्शन में हम ये शो करना चाहते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो टेक्स्ट व्यू है ना, उसके अंदर हमारा नेम शो हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम अब्दुल कदीर है, तो टेक्स्ट व्यू के अंदर मेरा नाम शो हो जाए। आप जो भी शो करना चाहें, जिसका भी नेम शो करना चाहें, आप शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, BTN व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट व्यू की प्रॉपर्टी को कॉल करता हूँ। टेक्स्ट व्यू की प्रॉपर्टी यानी हमारे पास जो हमने वेरिएबल बनाया उसके थ्रू टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, हमारे पास एक मेथड डिफाइन होता है, जिसके थ्रू हमने क्या करना होता है, जो भी हम टेक्स्ट शो कराना चाहें अपने कंपोनेंट्स पे, तो हम सेट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। हाँ, अगर कंपोनेंट से कोई वैल्यू हमें चाहिए होगी देन गेट टेक्स्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, सेट टेक्स्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या नाम दे देता हूँ, मैं नाम दे देता हूँ अब्दुल कदीर, कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ ना, मेरे टेक्स्ट व्यू किस में चेंज हो जाए, अब्दुल कदीर के अंदर चेंज हो जाए। अभी तो टेक्स्ट व्यू के अंदर क्या शो हो रहा है, वेलकम टू एंड्रॉयड लेक्चर। अब मैं क्या करता हूँ, इसे बिल्ड करता हूँ अपनी ऐप को। ठीक है, शिफ्ट F10 इसकी शॉर्ट की होती है, आप वो शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ऐप को बिल्ड करने के लिए। अदरवाइज आप यहाँ पे आके माउस क्लिक कर सकते हैं।
अब हमारे पास हमारी ऐप इंस्टॉल हो रही है। जैसे मैंने पहले भी पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया था कि हम जब ऐप बिल्ड करते हैं तो हमारे पास फ़ौरन के अंदर उसकी सारी डिटेल आ रही होती है कि अगर आपको कोई एरर आ रहा जाता है तो यहाँ पे आप उसे सी कर सकते हैं कि बेसिकली किस वजह से एरर आ रहा है। अब देखें हमारे पास हो गया वेलकम टू एंड्रॉयड लेक्चर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है अब्दुल कदीर के अंदर। कि हमने बेसिकली क्या किया, टेक्स्ट व्यू बनाया, बटन बनाया। जैसे हमने बटन पे क्लिक किया हमारा टेक्स्ट व्यू चेंज हो गया। अब नेक्स्ट हम बेसिकली क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करता रहता हूँ, अभी भी क्या है अब्दुल कदीर ही है। तो हम क्या चाहते हैं जब बटन पे जितनी दफ़ा भी क्लिक हो यहाँ पे काउंट डाउन आता रहे कि हमारा बेसिकली बटन इतनी दफ़ा क्लिक हुआ है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे आके सबसे पहले क्लास के अंदर मैं काउंट का वेरिएबल बना देता हूँ। उसके बाद मैं इस ऑन क्लिक मेथड के अंदर आके मैं काउंट को क्या कर देता हूँ, प्लस प्लस कर देता हूँ। काउंट प्लस प्लस मीन्स कि हम उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो सेट टेक्स्ट था मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं डॉट सेट टेक्स्ट बना लेता हूँ। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ बटन क्लिक्ड, ठीक है। हमने कितनी दफ़ा बटन क्लिक किया और मैं इसके साथ कॉन्कैट कर देता हूँ काउंट को, ठीक है। हमारे पास जो प्लस का ऑपरेटर होता है वो बेसिकली एडिशन के लिए भी यूज़ करते हैं, कॉन्कैट के लिए भी यूज़ करते हैं। कॉन्कैट क्या होता है, दो चीज़ों को आपस में ज्वाइन करने को हम कॉन्कैटिनेशन का नाम देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसे दोबारा बिल्ड कर लेता हूँ। ये देखें हमारी ऐप बिल्ड हो गई। अब हमारे पास वही हमारा आ रहा है वेलकम टू एंड्रॉयड टू लेक्चर्स। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या आ जाता है, बटन क्लिक आ जाता है। अब पहले हमारे पास क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने टेक्स्ट व्यू के अंदर एक टेक्स्ट फिक्स कर दी। अब जब तक हम बटन क्लिक नहीं करेंगे उस वक्त तक वहीं टेक्स्ट शो होती रहेगी। इस वजह से अब मैं जैसे बटन बार बार क्लिक करता जाऊँगा मेरे पास वो बटन काउंट करता जा रहा है, बटन के काउंट इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसी तरह आप इसके अंदर और भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही था। अब इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स, कोई एरर्स आती हैं तो आप कमेंट के अंदर स्क्रीनशॉट बना के शेयर करें, मैं उस पर आपको रिप्लाई करूँगा। और इस कोर्स के अंदर आप साथ साथ ज्वाइन रहें। मैं कोशिश करूँगा कि डेली लेक्चर एक अपलोड करता रहूँ ताकि जब हमारा ये कोर्स एंड हो तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट खुद से कर सकें, आप अपनी खुद से ऐप बना सकें। इसके अंदर मैं भी काफ़ी सारा आपको गाइड करूँगा ऐप्स को बनाने के बारे में। हम कुछ ऐप डिज़ाइन भी करेंगे, बिल्ड भी करेंगे ताकि आपको जैसे ये कोर्स एंड हो आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशंस आप अपनी खुद से बना सकें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।